आपको बड़ी खुशी होती होगी जब कोई कहता होगा कि आप बड़े क्रिएटिव हैं। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो क्रिएटिविटी है वो दिमाग में आखिर आती कहां से है? कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का हल निकालना हो या फिर किसी काम को करने के लिए नए आइडिया की जरूरत पड़ती है तो वो लाख सोचने पर भी हमारे दिमाग में नहीं आता। मगर कभी कभी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज, विचार या फिर कोई समाधान अचानक से हमारे दिमाग में यूं ही आ जाते हैं। जैसे कि टहलते हुए, नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए या फिर कुछ और काम करते हुए। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि दुनिया के बड़े खोजकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े इनोवेशन अचानक से आए, ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज की देन है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तब आया जब वो यूं ही एक बार पेड़ से सेब को गिरते हुए देख रहे थे। वहीं आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विचार तब आया जब वो ड्राइविंग कर रहे थे। नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि क्रिएटिविटी आखिर दिमाग में कहां से आती है। क्या ये दिमाग के भीतर पहले से ही भरी होती है या फिर ये समय के साथ डेवलप होती है? साइंस के मुताबिक दिमाग का कौन सा हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है? मगर पहले ये तो जान लीजिए कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्या आपने बचपन में कभी अपने घर की दीवारों को रंगा है, यानी ड्राइंग किया है? अक्सर कई बच्चे अपने घर की दीवारों पर ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। असल में क्रिएटिव होना सिर्फ ड्राइंग या फिर आर्ट से संबंधित नहीं है। अपने काम को बेहतरीन और नई सोच के साथ करने को ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। ज्यादातर जानकार इस बात पर राजी हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब मौलिक, अनूठे या नए किस्म के आइडियाज पैदा करने से है। समस्या पर नए ढंग से सोचने और उसका समाधान खोजने से है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिएटिविटी चलन से हटकर किसी नए ढंग से सोचने और काम करने की योग्यता है। अब असल सवाल यह है कि क्रिएटिविटी आखिर दिमाग में कहां से आती है? इसके लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? प्राचीन रीति के मुताबिक क्रिएटिविटी को ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार माना जाता है। प्राचीन उसूलों के मुताबिक ईश्वरीय ताकत जिन लोगों पर जितना ज्यादा कृपा दिखाती है उतना ही ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं। ईश्वरीय ताकत में विश्वास रखने वाले लोग आमतौर पर इस विचारधारा को ज्यादा मानते हैं, जबकि मनोविज्ञान का शुरुआती रिसर्च इसे अलग तरह से देखता है। इसके मुताबिक दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, आधा दाईं तरफ, आधा बाईं तरफ। आमतौर पर माना जाता रहा है कि क्रिएटिविटी का ताल्लुक दिमाग के दाएं आधे हिस्से से होता है। इसीलिए इनोवेटिव लोगों को राइट ब्रेन थिंकर कहते हैं, जबकि जो लोग एनालिटिकल या लॉजिकल दिमाग रखते हैं उन्हें लेफ्ट ब्रेन थिंकर कहते हैं। इस रिसर्च को आमतौर पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी कहा जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी से जुड़े एक और रिसर्च के मुताबिक कम अनुभव रखने वाले संगीतकारों में क्रिएटिविटी शुरुआती दौर पर दाएं दिमाग से देखा गया है, जबकि जो संगीतकार इसमें महारत हासिल कर लेते हैं उनके लेफ्ट दिमाग से क्रिएटिविटी का ताल्लुक दिखता है। इसे इस तरह समझा गया कि जो लोग अपने क्षेत्र में शुरुआती दौर में हैं वे राइट ब्रेन क्रिएटिव हैं और जो अपने क्षेत्र में ज्यादा अनुभवी, जानकार या कुशल हैं वो लेफ्ट ब्रेन क्रिएटिव हैं। मगर साइंटिफिक सोच रखने वाले न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट्स के एक समूह ने हमेशा माना कि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने ब्रेन इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक दिलचस्प नतीजा पेश किया। इस नतीजे में पाया गया कि जब लोग क्रिएटिव काम कर रहे थे तब दिमाग के फ्रंटल कॉर्टेक्स में हरकतें हो रही थी। चूंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स संज्ञान में रहने वाली चीजों को प्रोसेस करता है, इस तरह माना गया कि मानव के दिमाग में क्रिएटिविटी के लिए केवल लेफ्ट या राइट ब्रेन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए दिमाग के कई अलग अलग हिस्से जिम्मेदार हैं। इनमें फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ साथ हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया जैसे दिमागी हिस्से भी शामिल हैं। आमतौर पर हिप्पोकैम्पस उन चीजों की मेमोरी के लिए जाना जाता है जिन्हें आप स्पष्ट तौर पर जाहिर कर सकते हैं, जैसे फैक्ट और अनुभव, जबकि बेसल गैंग्लिया दिमाग के भीतर एक गहरी संरचना होती है। इसे स्किल्स की मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए जाना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें सीधे सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि बाइक चलाना। ऐसे कामों को करने में समय और प्रैक्टिस के साथ साथ आप उनमें बेहतर होते जाते हैं। इसके अलावा दिमाग में मौजूद व्हाइट मटेरियल का भी इसमें रोल होता पाया गया। व्हाइट मटेरियल अलग अलग दिमागी संरचनाओं को कनेक्ट करता है। इसमें दिमाग के सभी क्षेत्र जितने बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं, दिमाग उतने ही बेहतर ढंग से और तेजी से सूचनाओं को प्रोसेस करता है।
इस तरह क्रिएटिविटी के दौरान एक सही तरह से जुड़ा हुआ दिमाग विचारों को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने में मदद करता है। इस सिद्धांत को एक और रिसर्च के जरिए भी सही माना गया। इस रिसर्च में फंक्शनल मैपिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें दिमागी गतिविधि को मापने के लिए 2 फंक्शनल मैपिंग तकनीकों को एक साथ लाया गया। पहला फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एफएमआरआई और दूसरा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी। एफएमआरआई दिमाग के सक्रिय हिस्सों में खून की गति को देखता है, जबकि ईईजी दिमाग के इलेक्ट्रिक तरंगों को मापता है। स्टडी में क्रिएटिविटी के दौरान ली गई एफएमआरआई और ईईजी दोनों छवियों को एक साथ मिलाकर देखा गया। ईईजी से पता चला कि जब दिमाग में क्रिएटिव विचार आ रहे थे तब फ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरिएटल लोब में दिमाग ने एक साथ हरकत की, जबकि उसी समय एफएमआरआई में पाया गया कि दिमाग का बाएं हिस्से के फ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ने लगी। इस तरह दोनों स्टडी के नतीजों को मिलाकर देखने से मालूम चला कि दिमाग के कई हिस्से क्रिएटिव सोच के दौरान एक साथ जुड़े हैं, न कि केवल दायां या फिर बायां हिस्सा। अब आखिर में एक और सवाल बचता है कि क्रिएटिविटी आती कैसे है। दरअसल इस सवाल का जवाब मनोवैज्ञानिक ग्राहम वालस ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ थॉट में देने की कोशिश की। इसके मुताबिक क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं। पहला प्रिपरेशन स्टेज। इस स्टेज में लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग को उसी के अनुसार तैयार करते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है और हर संभव विचार सोचे जाते हैं। इसी कोशिश में किताबें पढ़ने से लेकर अलग अलग लोगों और जगहों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है। इस स्टेज में टारगेट जितना हो सके उतना सीखना होता है ताकि ये जानकारी नई चीज को सोचने में सहायक हो सके। कुछ नया करने के लिए जानकारी जुटाने के बाद दिमाग इंक्यूबेशन स्टेज में आ जाता है। इस दौरान हम उन सभी गतिविधियों को रोक देते हैं जिन्हें हमने पहले शुरू किया था। यहाँ कई बार हम हताश महसूस करते हैं क्योंकि सफलता अब भी दिखाई नहीं देती। इस दौरान कई लोग अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, खेलकूद, घूमना फिरना या आराम, ताकि मन को शांत किया जा सके। मगर अब भी हमारे अंदर अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जिससे हमारा दिमाग कुछ समय के बाद कुछ करने के लिए या कुछ नया सोचने की कोशिश करता है। हालांकि फिर भी हम क्रिएटिविटी से काफी दूर होते हैं। फिर इल्यूमिनेशन स्टेज का नंबर आता है। दरअसल हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें किसी समस्या का हल अचानक से मिल जाता है। असल में यही इल्यूमिनेशन स्टेज होता है। यहाँ क्रिएटिव विचार अचानक से हमारे दिमाग में आते हैं और हमें समाधान मिल जाता है। इसे यूरेका एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। ऐसे विचार बाथरूम से लेकर नींद तक में कभी भी आ जाते हैं, जैसे स्पेंसर को माइक्रोवेव का विचार चॉकलेट खाते समय आया था। आखिर में वेरिफिकेशन स्टेज का नंबर आता है। दरअसल यह एक्शन का समय होता है जहां हम अपने क्रिएटिव आइडियाज को जांचने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर आइडिया परफेक्ट है तो सभी के सामने ऐसा नतीजा आता है जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करे। अब आपके मन में कुछ और सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये कैसे पता चलेगा कि किस में क्रिएटिविटी होती है और किस में नहीं, क्या क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं, वगैरह वगैरह। दरअसल कई तरह की स्टडीज में पाया गया कि क्रिएटिविटी का ताल्लुक जीन और अनुभव के साथ होता है। हालांकि ये भी देखा गया है कि सभी लोगों में थोड़ा बहुत क्रिएटिव होने के चांसेस होते हैं। कुदरती तौर पर कोई इस मामले में किसी से बेहतर नहीं होता। कुछ स्टडीज में पाया गया कि क्रिएटिव माइंड में ग्रे ब्रेन मैटर और सेरोटोनिन का स्तर ज्यादा होता है। जानकारों की माने तो क्रिएटिव मोड में दिमाग में एक विशेष ऊर्जा या फिर गतिशीलता दिखाई देती है, जबकि अनक्रिएटिव मोड में ब्रेन के बड़े नेटवर्क एक तरह से जुड़े हुए पैटर्न में दिखते हैं। वहीं क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक खेलने, अभ्यास करने और तजुर्बों से क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर किया जा सकता है। स्टडीज में देखा जा चुका है कि अगर आप किसी को रोज क्रिएटिव काम करते देखें तो भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी का ताल्लुक बढ़ती उम्र में कल्पनाशीलता से है, इसलिए जानकार कहते हैं कि बच्चों की इमेजिनेशन को सही दिशा देनी चाहिए, न कि उसे रोकना चाहिए। यह भी समझने की बात है कि क्रिएटिविटी रातों रात बढ़ने वाली चीज नहीं है। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं तो कड़ी मेहनत और उससे जुड़ी आदतों को लगातार बनाए रखकर आप क्रिएटिव माइंड बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं क्योंकि वे ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं या फिर उनके पास गाने की अच्छी शैली नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। हर किसी के भीतर कुछ हद तक क्रिएटिविटी होती है।
जो चीज़ वास्तव में क्रिएटिव लोगों को अलग करती है वो ये है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का तरीका चुना है। आप भी अलग अलग विचारों के बीच संबंध बनाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालें। यकीन मानिए, ऐसा आप भी कर सकते हैं। आपकी सोच में क्रिएटिविटी होने से आपको अधिक रोचक, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।